वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक रोज़ा दौरे पर कराची आमद। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और दीगर वफाकी वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। वज़ीर-ए-आज़म KPT पर कायम साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल का दौरा, स्टॉक एक्सचेंज जाएंगे। बिजनेस कम्युनिटी की अहम शख्सियात से मुलाकातें भी शेड्यूल। मिलिट्री कोर्ट ट्रायल APS जैसे मुजरिमान के लिए था। क्या तमाम सिविलियन से वही बर्ताव किया जा सकता है? सवाल ये है कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल किस हद तक हो सकता है। आईनी बेंच के सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा जाता है पार्लियामेंट सुप्रीम है। मेरे ख्याल में आइन सुप्रीम है। 9 मई वाले मुल्जिमान तो आर्म फोर्सेस से ताल्लुक नहीं रखते। अदालत ने पंजाब हुकूमत से सजा याफ्ता कैदियों को नक्ल हरकत की आज़ादी पर मबनी रिपोर्ट तलब कर ली। हम पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात में संजीदगी के साथ बैठे हैं। चाहते हैं कि बानी PTI से मुलाकात हो और मुशावरत कर सकें। PTI असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं बानी से मुलाकात नहीं कराई गई, इसलिए मुज़ाकरात में डेडलॉक है। हुकूमत अगर संजीदा है तो हम भी पाकिस्तान की खातिर सब कुछ कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को कोरम वाला मामला भी उठाया गया। अरकान और बुज़रा की अदम दिलचस्पी। 2 बुज़रा के इजलास में अदम शिरकत पर उनसे कलमदान वापस लेने की बाज़गश। असम्बली इजलास से गैर हाजिर रहने वाले अरकान की तनख्वाहें काटने का ऐलान। बानी PTI की नाअहली के खिलाफ एहतजाज का केस। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अली अमीन गंडापुर और उमर तनवीर भट्ट को इश्तिहारी करार दे दिया। आमिर कियानी के खिलाफ इश्तिहारी करार देने का प्रोसेस शुरू। गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। फैसलाबाद में यूनान कश्ती हादसे में पेशरफ। लीबिया भिजवाने में सहूलतकारी करने वाले 19 FIA एहलकारों और एजेंट्स के खिलाफ दूसरा मुकदमा दर्ज। एयरपोर्ट पर तैनात इमिग्रेशन शिफ्ट इंचार्ज समेत 16 एहलकार गिरफ्तार। अदालत ने गिरफ्तार मुल्जिमान को जेल भेज दिया। सरकार का अफसर सरकार से ही लूटमार में मसरूफ। कराची के इलाके सफूरा टाउन का एक्सियन रिश्वतखोरी में मुलव्वस। वाटर कॉरपोरेशन को सीवरेज लाइन की तब्दीली से रोक दिया। अवामी शिकायत पर मज़कूरा लाइन का काम शुरू किया गया था। इमदाद सोलंगी पर रोड कटिंग की करप्शन भी साबित हो चुकी है। अफगानिस्तान में ख़वातीन के हुकूक पामाल। अवाम की गुर्बत में इजाफा। 25% आबादी शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट के मुताबिक 1/3 आबादी को फौरी ग़िज़ाई इमदाद की ज़रूरत है। तालिबान की पॉलिसी से चाइल्ड लेबर बढ़ गई। दहशतगर्दी और बेरोज़गारी भी बरकरार। शहरियों के लिए एक वक्त की रोटी का हुसूल भी नामुमकिन बन गया। गैर मुल्की इमदाद पर तालिबान कब्ज़े कर लेते हैं। चीन के इलाके तिब्बत में खौफनाक ज़लज़ला। मरने वालों की तादाद 126 हो गई। 200 से ज़ायद ज़ख्मी। तारीखी मकामात को भी नुकसान पहुंचा। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मज़ीद हलाकतों का खदशा। पाकिस्तान का चीन में ज़लज़ले से कीमती इंसानों की जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार। बरतानिया में बर्फबारी और सैलाब से मामूलात ज़िंदगी मफलूज। बेशतर हिस्सों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। कई मकामात पर सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। सैलाब की वजह से रेलवे शेड्यूल मुअत्तल। परवाज़ें मनसूख हो गईं। लाहौर में अनोखे गांव का क़याम। लोगों का इश्तियाक दीदनी। यहाँ की हवाओं समेत हर चीज़ खालिस। कच्ची मिट्टी के दरो दीवार, देसी ढाबे, बेफिक्री से भागती दौड़ती मुर्गियाँ, खेत खलियान, धुआं उड़ाते भट्टे, सब कुछ दस्तयाब। फर्स्ट टाइम आई हूँ लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सब कुछ ऑर्गेनिक एंड वेरी नाइस एंड क्लीन एंड इट्स लाइक अ विलेज।
और रंग बिरंगे देव हैकल, स्कल्पचर्स, रिवायती लिबास और रक्स। कोलंबिया में कल्चर परेड का इनेकाद। फनकारों ने मेहनत से तैयार किए स्कल्पचर्स की नुमाइश की। परेड में लोगों की बड़ी तादाद शरीक।